होता था महीने का। और सर मालिक करोड़ों में कमाता है। जो 10 लाख रुपए महीने या 5 लाख रुपए महीने किसी को सैलरी देता होगा, उसका तो महीने का टर्नओवर बहुत होता होगा ना। उसके महीने का इनकम तो बहुत ज्यादा होता होगा ना। यस या नो? अब जरा सोच के देखिए, तो करता कुछ भी नहीं है। जो कैसे कमाता है ना? अब आप सोच के देखिए, करता तो कुछ नहीं है वो। इतना पैसे कैसे आता पता आपको? उसने एक सिस्टम क्रिएट किया है। क्या किया साहब? सिस्टम क्रिएट किया है। क्या उस सिस्टम में आपको ये सोच के कभी नहीं जाते होंगे कि मैं जाता हूँ काम करता हूँ तो मालिक के घर में जाता है। आप ये सोच के कभी काम नहीं करते। आप क्या सोच के काम करते हैं कि हम जा रहे हैं, काम करेंगे तो मेरे घर में पैसा आएगा। यस या नो? यस। हम अपने घर में पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और सिस्टम ऐसा है किसके घर में जाता है? यस या नो? हमारे एमडी सिराज के लिए ताली बजाइए। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप जितने भी लोग हैं लकी है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। यदि आपके अंदर, फिर से बता रहा हूँ, यदि आपके अंदर वो फायर है, आपके अंदर वो डिजायर है, यदि सच में आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, यदि सच में आप अपने आप को कहीं और लेके जाना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सर, इससे पहले तभी समझ में आएगा मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। लालू जी के जमाने में मैट्रिक पास किया था सर, कोई भी कर जाता था। मेरे अंदर कोई ऐसा काबिलिटी नहीं है। लेकिन सर मैं बता देता हूँ, चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। मैं पहले सर टीवी मैकेनिक था, लोग बिहारी कहा करता था। क्या कहता था साहब? बिहारी कहता। क्यों? लिबास ऐसा था सर, सोच ऐसा था, विचार ऐसा था। डीटीएम क्या चेंज हो गया सर, बदल गया। आपके ऊपर ईश्वर ने कृपा किया है, बहुत अच्छी बात है सर, चेंज होगा। और विशेष कृपा हुआ तो सब कुछ बदल जाता है सर। ईश्वर ने मेरे ऊपर विशेष कृपा किया सर। आदमी को हम प्लान दिखाने जाते हैं, लोग विश्वास नहीं करता, लेता नहीं है, 10 तरह का नुक्स निकालता है। यस या नो? इस एलोवेरा को किसी और कंपनी के एलोवेरा के साथ कंपेयर करता है। थैंक्स टू गॉड हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। हमारे अंदर एक चाहत थी, क्या कि भैया करोड़पति बनना है, क्या पैसे कमाना है। घर से क्यों आए? पैसे कमाने के लिए। सिर्फ इसी इच्छा शक्ति ने क्या किया साहब, यहाँ पे डीटीएम का प्लान तो किसी और को कोई दिखा रहा था, मैं तो सिर्फ वहाँ खड़ा था किसी और पर्पज से कि बैंक वाला है, लोन मिलेगा, अपना भी जिंदगी मिलेगा। ऐसा होता है ना, जब वो कमाते नहीं है लेकिन उधार का इच्छा करते हैं। एक शख्स प्लान दिखा रहे थे और मैं तो लोन के चक्कर में उनके कुर्सी के पीछे खड़ा था। और जब यहाँ पे लाखों करोड़ों का चेक दिखाया गया, मुझे लगा भैया यही तो है जो करना है। मैं इसी के लिए आया था, गाँव छोड़ के, परिवार छोड़ के। हम जितने भी लोग हैं, कोई 10 कमा रहे हैं, कोई 15, कोई 20, कोई 25। यस चलो, 50 से ऑन एवरेज नीचे ही होता है बहुत सारे लोग। और कितना सारा कुर्बानी देते हैं सर, परिवार छोड़ा, गांव छोड़ा, समाज छोड़ा, अपनों को छोड़ा और यहाँ आया। मैं क्यों कहता हूँ बार-बार लोग मुझे बिहारी कहा करता था, इसीलिए कि अपने समाज को छोड़ के यहाँ पे आए थे। किस लिए? पैसे के लिए। यस चलो, लेकिन क्या सब उतना पैसे कमा पा रहे थे? नहीं, कोई रास्ता नहीं था सर। खूब मेहनत करते थे, मेहनत कौन नहीं करता है? ओवर टाइम, नाइट का सब लगा सकता है क्या? सुबह 6 बजे दुकान को खोलते थे, रात को 11 बजे बढ़ाते थे। कितना घंटा होता है, तब जोड़ के बताओ। और इतने घंटे में क्या होता था? 1 साल कमा लिया, थोड़ा फंक्शन हुआ, गया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छा जूता ले लिया, परिवार में 10-5 हजार तक खर्च कर दिया, गया आया, फिर सर वही राम कहानी, फिर 1 साल कमाओ। ऐसा होता कि नहीं होता? बदल गया परिवार में। ऐसा ही चल रहा था सर सालों साल, पता ही नहीं चल रहा था जीवन बदलेगा कैसे। लेकिन जब चेंज होना शुरू हुआ, जब विशेष कृपा हुआ, डीटीएम लिया सर, बिहारी कहना लोग छोड़ दिया। सबसे पहले बात सर कहना शुरू। कैसे बदलता है इंसान सर? दूसरा चेंज, वो निक्कर में रहते थे, टीवी ठीक करते थे तो सर, और बनियान में, टी शर्ट में, है ना। साफ सफाई किसको कहते हैं? कोई दूर दूर तक कोई लेना देना था नहीं। मन होता था तो बगल में सैलून तक कभी जाकर कटिंग करवा लेते थे, शायद दाढ़ी बनवा लेते थे। लेकिन अब बढ़िया लग रहे हैं देखने में। उम्र कितना हो गया पता? 45-46 साल, पता नहीं, 46वां साल चल रहा है। अब देखिए कैसे चेंज होता है। चेंज हो गया, बदल गया सर। यस सर, क्या बदल गया? प्रोफाइल बदल गया। लोग बिहारी कहता था, सर कहता है। क्या बदल गया? विचार बदल गया। ऐसा होता था कि कौन आएगा, एक फ्यूज उड़ेगा, 10 पैसे का सर फ्यूज आता था, कहते थे सर्विस के नाम पे 150 रुपया, और इधर उधर हो जाता था तो एक आध सामान खराब वहां पर रख देते थे, भाई ये खराब है, 500 रुपये का बिल हो गया। क्यों? बाकी पेट पर क्या बदल गया सर? प्रोफाइल। क्या बदल गया? विचार।
यस या नो? क्या बदल गया सर? सब बच्चा परिवार सब बदल जाता है। टीवी मैकेनिक होते किसी सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाते। यस या नो? आपको बताया गया सर 2 कोरोना काल में 72 लाख रुपया छापा। यस या नो? तो पढ़ाई लिखाई में बच्चे को दिक्कत होगा 30 में क्या? अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे, डीएवी में पढ़ा रहे, सेक्टर 40 में। गुरुग्राम का वन ऑफ द कहते हैं ना एक्सपेंसिव और बढ़िया स्कूल माना जाता है। देखो सर कैसे बदलता है इंसान, आप बदलने पे ध्यान दो। सर पैदल आए थे गुरुग्राम, टीवी मैकेनिक का 12.5 साल तक काम किए, 8 बाय 8 के कमरे में किराए में रहते थे और साइकिल भी नहीं था। 12.5 साल काम करके सर एक सेकेंड हैंड पल्सर लिए तो थका हुआ नहीं होता। 8-9 हज़ार रुपया का किसी ने सर मेरे गले में डाल दिया था। ऐसी गाड़ी थी सर, वो ऐसी मोटरसाइकिल थी कि उसमें ये नहीं देखना होता था पेट्रोल डालने के बाद कितना किलोमीटर चले। चेंज देखो सर, चेंज आज पता है सर, एक 4 व्हीलर चेंज करके दूसरी 4 व्हीलर 8 बाय 8 का कमरा था सर, चेंज गिनती करवा रहा हूँ सर। यदि चेंज आपको पसंद आ जाए तो कर लेना डीटीएम सर, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, जो कर रहे करते रहा। तो बहुत सारे लोग चेंज से घबरा जाता है। काम करूँगा वो चेंज, मैं काम करूँगा वो कौन सा जो जिसके दूसरे के पास जाना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ चेंज सिर्फ गिनती कर लो सर। आप 8 बाय 8 के कमरे में रहते थे सर, अभी जहाँ बनाए हैं वो कल हमारे कुछ लीडर्स देख गए, मुझे यही बताएंगे कि कैसा बनाया है। वो भी पता है सर कितना सर, परिवार में 4 आदमी, कितना आदमी? 4, 2 बच्चे 2 मियाँ और फ्लोर बना दिए 3। तो एक लीडर कल पूछ भी लिया कि सर ये इतना बड़ा हॉल जो नीचे है ये क्या करेंगे? मैंने कहा कि सर अपनी गाड़ी है वो खड़ी हो जाएगी, अब बाकी अपने लीडर से 40-50 चेयर लग जाएगा, वहाँ पे चलता रहेगा। यदि चेंज आपको अच्छा लगे तो जरूर कर लेना सर। क्यों? मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ लिख के सर दोबारा डॉक्टर इंजीनियर बनना कोई मुश्किल था। यस या नो? यस। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे सर? यस। अब देखो सर, चेंज 8 बाय 8 में रहते थे, 3 मंजिल में बदल गया। इतना ही नहीं सर, इतना ही नहीं, 3 मंजिल का एक और बना रखे गए हरिद्वार में सर, 4 साल हो गया अभी तक गए नहीं, वहां पे ताला लगा हुआ। चेंज मैं बता रहा हूँ सर, यदि चेंज की बात करते हैं सर, आपके प्रोफाइल में इतना बड़ा जबरदस्त चेंज हो जाता है। अब मैं इसमें बात करूँगा, बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हो जाएगी, किसी ट्रेनिंग में बताएंगे ये बात, लेकिन सर एक सिंपल बात आज मैं आपको बता के जाता हूँ। घबराना नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर आप हैं और ये 2 आदमी हो जाएगा। अभी आपको क्या बताया गया था सर, 6ठे लेवल पे, 6ठे लेवल करेंगे तो कितना पैसा आएगा? 2,55,000 रुपया। और यहाँ पर आदमी के नीचे आदमी दिखाया गया होगा और कुल मिला के 300 आदमी। आपको लगेगा बाप रे बाप 300 आदमी होगा, कितना आदमी? आदमी के नीचे आदमी, ये कैसे होगा? यस नो? आपको लगा होगा ना? यस। कुछ भी नहीं करना है, सब लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से चलता है, कुदरत का कानून है। आप कहीं गड्ढा खोद दो, आप भरो मत उसको, 1-2 साल के बाद देखने के लिए जाओ, भर जाएगा। क्यों सर? आपने भरा तो नहीं, कैसे हो गया? प्रकृति भर देता है, वो प्रकृति कारण उसको हवा को बना देगा। यस। यस या नो? यस। सर हम और आप पहला कहीं और हुए थे नहीं हुए थे? यस। और भोजन का तलाश करते करते इस गुरुग्राम साल में हरियाणा में आ गए। आप समझ रहे हो ना? यस। प्रकृति का नियम है सर, लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं। तो इंग्लिश में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कहीं गलती बात तो मिस्टेक कीजिएगा, मिस्टेक हो जाएगा तो माफ कीजिएगा। सर बेटी कहीं पैदा होती है, उससे पहले बेटा पैदा करके भगवान तैयार करते हैं। लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर सर। यदि परमात्मा ने आपको डीटीएम दिया है, ये 2 आदमी भी आपके लिए ढूंढ के परमात्मा ने रखा है, वहां तक आपको करना है। यदि आप मानते हैं तो जिंदगी का प्रति, तो यदि आप उस महाशक्ति को मानते हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा, यदि डीटीएम दिया है आपको परमात्मा ने, तो इस 2 ए और बी 2 आदमी को भी ढूंढ के परमात्मा ने आपके लिए रखा है। सिर्फ आपको वहां तक पहुंचना है। 2 आदमी का मतलब ये नहीं कि पहला जो 2 आदमी जुड़ा वो 2 आदमी जो आपके काम को आपको रॉयल्टी तक पहुंचाए, वो 2 आदमी जो आपको ये 40 लाख का चेक दे पाएगा, 70 लाख का चेक दे पाएगा, वो 2 आदमी है। आपको ढूंढना करना। एक बहुत अच्छा उदाहरण है सर, बहुत अच्छा उदाहरण है। ताश हम लोग जानते हैं, ताश खेलना जानते हैं, बहुत सारे लोग। ताश में पत्ता कितना होता है ये बताओ, इक्का कितना होता है? और यदि सर ताश को आप मिला दो, ताश को आप मिला दो, इधर ध्यान दो सर,
ताश को आप मिला दो सर, आप लकी हो तो सकता पहले 4 पत्ती आपको इक्का मिल जाए। सबसे बड़ा पत्ती इक्का होता है ना ताश में सर। यस। आप लकी हो तो पहले 4 पत्ती आपको क्या मिलेगा, इक्का मिल जाएगा। और नहीं सर, मैं कहता हूं कि हम लकी नहीं भी हैं तो भी आखिरी का 4 पत्ती इक्का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका प्रोसेस क्या पता है आपको? ढूंढने का दम रखना पड़ेगा, उस 52 पत्ती को उल्टाने का दम रखना पड़ेगा और पैसेंस रखना। यस या नो? यस। यदि हम पैसेंस रख लिए उल्टा लिए तो 4 इक्का आएगा कि नहीं आएगा? साहब ठीक यहाँ पर भी ऐसा है। हम ये क्यों सोचते हैं कि पहले दिन में 2 हमको इक्का ये हुकुम का इक्का मिल जाए? क्यों सोचते हैं ऐसा? कुदरत का नियम तो हम जानते हैं ना। रात में कभी सर मोटरसाइकिल पर हम लोग गए हैं ना। मान के चलो सर मेरा घर यहाँ से शीतला माता मंदिर के पास है, क्या मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा मोटरसाइकिल, यहाँ से मेरे को माता मंदिर दिखने लगेगा क्या? पहले कुछ कदम दिखेगा उस लाइफ में, उस कदम को जैसे पार करेंगे फिर अगला कुछ कदम दिखेगा, फिर अगला कुछ कदम दिखेगा, ऐसे करके हमारा मंजिल है। ऐसा होता कि नहीं होता? यस सर। ठीक वही बात है सर। यहाँ पहला लेवल आएगा, उसके बाद क्या होगा, दूसरा लेवल अपने आप दिखने लगेगा। क्यों? सफर करते हैं तो मंजिल पे आए। सफर कभी अनलिमिटेड नहीं होता है। अनलिमिटेड तो वो है जो हम कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल करूं, जवाब दे पाएंगे आप? नौकरी कितने आदमी करते हैं? हाथ उठाइए। कब तक करेंगे जवाब? एक आदमी को बताइए। 50 साल तक। गारंटी है? गारंटी क्यों? क्योंकि मैंने तो सर कोई कहता प्रोफेशनल हूं, मैं तो ऐसे आदमी को भी देखा हूं सर, बुजुर्ग आदमी को देखा हूं सर, बाल दाढ़ी बिल्कुल पका हुआ, रिक्शा चलाते, रेडी चलाते। यस सर। क्या हो गया सर? बहुत सारे लोगों को देखता हूँ दुकान पर सर बीपी का गोली खा रहे हैं, सर सर दर्द हो रहा है, ढंग से चले। मैं जैसे आपसे मेरे घर के तरफ मुड़ोगे, डुक्कर पे एक दुकान है, ठीक है ना, और बाबा है और उनको हम लोग आंटी बोलते हैं, बहुत बुजुर्ग, मतलब 70 साल के बुजुर्ग है, वो दुकान चला। उनसे पूछूं बाबा और कब तक चलेंगे, क्या जवाब देंगे वो? जब तक सांस चल जाए। ऐसे नो सर, अनलिमिटेड कहते हैं या ये सर्कल है जिस पर घूमते जाओ कहीं मंजिल ही नहीं आता है। ऐसे नो? यस। इसमें तो सर है 16वां लेवल ले लो, 1 लाख रुपया मेरा पेंशन। आप कहेंगे सर बाप रे 16वां लेवल कितना मोटा होगा सर। 1 लेवल से 16 लेवल तक का सफर। मैं कहता हूँ सर बच्चा का हम लोग 3रा 4था 5वां 6था 7वें 8वें में बच्चे हमारे पढ़ते हैं ना, इतनी मोटी मोटी बुक होती है ना, बच्चे को कह दिया जाए कि इतनी मोटी बुक तुमको पढ़ना, उसको आज ही बुखार आ जाए। लेकिन उसके लिए होता क्या था? सिलेबस होता है, वीकली सिलेबस होता है, मंथली सिलेबस होता है, और बच्चा पढ़ता जाता है। फिर 3 महीने में एक बार उसको टर्म ले लिया जाता है या 4 महीने में इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टरली टर्म बोलते हैं, है ना। उसके बाद फिर से क्वार्टरली, फिर फाइनल बच्चा पास होकर अगले में चला जाता है। पता भी लगता है क्या? नो सर इसीलिए तो हमारे यहाँ पड़ाव बनाया गया है, यदि इकट्ठा 16 लेवल बना दिया जाता, लो जी पास कर लो, टोटल 5 करोड़ मिल जाएंगे। पड़ाव बनाया गया है बड़ी आराम से सर। पहले लेवल पे हो सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करो, और वो अकेले नहीं, आपके साथ क्या है, पूरी टीम, पूरा व्यवस्था है। 2 आदमी ज्वाइन करेगा 1000 रुपया पहला पड़ाव है कि नहीं है सर? Yes. दूसरा पड़ाव, तीसरा, 6 पड़ाव, और इसी तरह से बहुत सारे लोग हो जाते हैं आपके नीचे। होता कि नहीं होता है? यस। फिर भी आपको भरोसा ना हो कि नहीं सर हमको ज्यादा, आप फोकस कर लो सर, आपको रोज का कमाना कितना, आप ये फोकस करो। आप आईडी को बांट लो, डिवाइड कर लो कि एक आईडी में हमको कितना पैसा मिलता है। आप अपना एवरेज अपना मेंटेन कर लो, क्या कि हम कितने लोगों को दिखाते हैं तो हमको कितना पैसा आता है। एक छोटा सा एवरेज है नेटवर्क मार्केटिंग का, खास करके डीटीएम पे बहुत बार दिखाया जा चुका है, बहुत सारे लोग नए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ये चीज दिखा देता हूँ। अभी जस्ट बात करते करते मेरे दिमाग में आया, कुछ भी नहीं है सर, एक सिंपल चीज है। 6ठा लेवल लेते हैं सर, 6th लेवल लेते हैं, 6th लेवल पर आदमी टोटल कितना होता है? 300। और 300 आदमी होता है तो इनकम कितना हो जाता है सर? 2,55,000 होता है कि नहीं होता? अब मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ, आप अपने आप को कंपेयर कर लेना किसी अच्छे नौकरी करने वाले से, किसी अच्छे कमाने वाले से। आप जितना कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो इस बिजनेस से। कभी सर इस बिजनेस को कोई आदमी ब्लेम नहीं कर सकता है कि सर इससे हमको पैसा नहीं मिला। इसमें मैं काम कर रहा हूँ, यही दुनिया का एकमात्र ऐसा मतलब कहते हैं ना आधुनिक सिस्टम है जिससे कि आप जितना चाहे उतना पैसे कमा सकते हैं। साहब आपका कोई भी है, देखो सर एक सिंपल सा, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं हम लोग हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू, मतलब सॉरी, इनकम इज इक्वल, एक फार्मूला है सर, इनकम I4 क्या होता है सर? इनकम इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू क्वालिफिकेशन। मतलब आपको यदि अपना इनकम देखना है तो आज आप अपना इस फार्मूला पे लगा लो, आपको इनकम पता लगे क्या? टाइम
आप जिस सेक्टर में भी काम कर रहे हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, आप उस सेक्टर में टाइम कितना दे रहे हो और आपकी योग्यता क्या है। जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है ना सर, और अपने क्लिनिक पर यदि 5 घंटे बैठता है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है सर, एमबीबीएस होता है ना। मान के चलो सर, एक पेशेंट से 500 रुपए का फीस लेते हैं वो, 400 रुपए जो भी उनका फीस होगा, 500 रुपए का फीस लेते हैं, और 5 घंटे में यदि वो 10 पेशेंट से मिल पाते हैं या 20 पेशेंट से मिल पाते हैं तो उसको उतना ही इनकम होगा। यस या नो? लेकिन या आप देखो उनका इनकम, समझ गए इनकम उनका कितना होगा एमबीबीएस डॉक्टर का। अब इनको और अपना इनकम बढ़ाना है एमबीबीएस डॉक्टर को, तो क्या करेंगे सर, फिर I = टाइम, 5 घंटे के बदले 10 घंटे अपने क्लिनिक पर जाना शुरू कर दे। यस या नो? या नहीं तो 5 घंटे ही दे और साथ में अपना एमबीबीएस है तो एमएस हो जाए वो। यस या नो? और भी उनसे बड़ा डिग्री होता है, कोई डिग्री ले ले, या तो इनको बढ़ा ले या तो इनको बढ़ा ले तो उनका इनकम बढ़ जाए। यस या नो? होता है नहीं होता? लेकिन सर मैं ये कहता हूँ कि इसका भी एक सीमा है, रात दिन मिला के 24 घंटे हो सकता है, और इसका भी एक सीमा है। एक सीमा के बाद आएगा तो क्या होगा, इनका इनकम सेट हो जाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं कमा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत क्षमता का जो है एक सीमा होता है, उसके बाद आदमी नहीं कमा पाएगा। फिर उसको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, एक हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे डॉक्टर को, फिर तो अपना सिस्टम आ जाएगा। आपको समझ रहे ना? लेकिन द्वितीय में देखिए सर, इनकम कैसे बढ़ जाता है द्वितीय में। अब क्या है, द्वितीय में एक सिस्टम क्रिएट होता है, आपने अकेले काम करना शुरू किया, यस, आते आते आपके साथ 2 आदमी हो गए, 2 आदमी से आपने 6 लेवल ले लिया, 300 आदमी हो गया, इनकम कितना हो गया सर, बढ़ गया। अब मैं अपने एक उदाहरण दे रहा हूँ सर, ठीक इसी पैटर्न पे। आज मेरा लगभग 1 लाख लोगों से पार कर गया मेरा नेटवर्क, 1 लाख प्लस लोगों का नेटवर्क है। मैं मानता हूं कि सारे लोग काम नहीं करते होंगे, लेकिन क्या 100 में एक आदमी काम करते होंगे? एक मिनिमम रिजल्ट पे बात करते हैं, 1% से कम दुनिया में क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है क्या? तो 100 में एक काम करे तो 1 लाख में एक आदमी काम करेगा 1%, तो कितना होगा सर, कितना होगा, 1000 है ना। 10 का 1% 100 होगा, कैसे ना। तो लाख का 1% कितना होगा, 1000 होगा। यदि 1000 आदमी अपने अपने लिए सिर्फ 1-1 घंटे भी काम करे तो मेरे लिए कितना घंटे काम हो जाएगा सर, 1000। तो क्यों नहीं 75 लाख का चेक आएगा? यदि मैं अकेला काम करूं तो सर रात दिन काम कर दूं तो कितना ज्यादा काम कर सकता हूं, 24 घंटे। लेकिन सर 1000 आदमी 1 लाख में से सिर्फ 1% क्या, 1-1 घंटे काम करने का मेरे लिए कितने घंटे काम हो जाएगा? ये तो आज कालम है, कल बदल जाएगा, परसों बदल जाएगा, तरसों बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया है, हमने एक व्यवस्था अपने नीचे कायम कर लिया है। यस या नो? व्यवस्था कायम हो जाता है तो व्यवस्था में ये फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें कितना टाइम दे रहे हैं। इसलिए मैं सोया रहूं, मैं मीटिंग करता रहूं, मैं कहीं घूमने चला जाऊं तो भी चेक आएगा मेरा, तो भी पैसे आएगा मेरा। क्यों? क्योंकि हमने एक व्यवस्था कायम कर लिया। लेकिन आप नौकरी कर रहे हैं, आप दुकानदारी कर रहे हैं, और आप सर घूमने चले गए तो दुकान को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? आप नौकरी करें तो आपको छुट्टी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वहाँ आपका सैलरी कटने का चांस है, कट सकता है। लेकिन यहाँ हमने व्यवस्था कायम कर लिया है, और व्यवस्था भी कितने में कायम हो रहा है पता है सर, 5800 में। कितने में? 5800 में। वैल्यू ही नहीं आज के लिए इसका कुछ। पर ये भी व्यवस्था कायम करने के लिए आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा, आपसे तो पैसा इसलिए लिया जा रहा है कि इतने का कंपनी आपको प्रोडक्ट दे देती है। व्यवस्था के साथ साथ आपको यहाँ पर व्यवस्था को सेट कैसे किया जाएगा, वो पूरा का पूरा होल सिस्टम आपको दे दिया जाता है, आपको सीनियर दे दिया जाता है। यस या नो? सीनियर आपके साथ आपको समझाते हैं, बताते हैं, हर तरह का ट्रेनिंग देते हैं जो इस बिजनेस के लिए जरूरी होता है। यस या नो? है नहीं है? एक बार बताइए सर, इतना सारा चीज यदि आपको एक जगह पर मिल रहा है और फिर भी हम सक्सेस नहीं हो पाए, या फिर भी हम यहाँ पर आके काम या अपने योग्यता को हम दिखा ना पाए, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे बारे में क्या लोग सोच सकते हैं, या हम अपने बारे में क्या सोच सकते हैं? ये बात को समझ पा रहे हैं? चलिए सर, अब इसे एक आपको मैं